गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज का टॉपिक है हमारा दैट इज़ फॉलिकल डेवलपमेंट। फॉलिकल डेवलपमेंट जो है वो प्यूबर्टी एज में, प्यूबर्टी एज शुरू हो जाती है अराउंड द एज ऑफ 12-13 ईयर्स पर। ठीक है, इस एज पर जो फीमेल की ओवरी है, ओवरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है प्राइमोर्डियल oocytes या प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। ठीक है, और इनकी अमाउंट कितनी होती है? अराउंड 60,000 to 80,000। ऑलरेडी ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स पहले से प्रेजेंट हैं, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, क्योंकि ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स वो फॉलिकल्स हैं जो इन जर्म लेयर्स, इन जर्म सेल से बने हैं। जर्म सेल से ऑलरेडी फॉलिकल्स बन चुके हैं एक गर्ल के अंदर जब वो अपनी मदर की वॉम में होती है, उसी टाइम ये हैं प्राइमरी या प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। इनमें से मैंने किसी 60,000 से 70-80,000 के आसपास एक ओवरी में प्रेजेंट है, लेकिन अभी रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल को मैंने ले लिया। एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल जब लड़की प्यूबर्टी एज में पहुंचती है 12 से 13 साल की एज में, इस टाइम ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 हार्मोन FSH एंड द LH चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं। क्या चेंजेज आएंगे कि इनका साइज बढ़ता जाएगा और ये एक मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे। वो चेंजेस कैसे होंगे? यहाँ पर ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी से सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी, टर्चरी, टर्चरी से मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होगा और 14th डे ऑफ ओव्यूलेशन पर ये मैच्योर फॉलिकल है, ये बाहर किसको रिलीज करेगा? सेकेंडरी oocyte को। सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। अब वो सेकेंडरी oocyte यहाँ ये जो बना, ये टर्सरी फॉलिकल है, इस टर्सरी फॉलिकल से oocyte रिलीज होगा एट द 14th डे। 14th डे पर oocyte रिलीज होगा। तो ये टर्सरी फॉलिकल्स, ये फॉलिकल बने कैसे हैं, ये फॉलिकल्स होते क्या हैं, इसकी डेवलपमेंट आज हम देखेंगे। इसकी डेवलपमेंट है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये है प्राइमरी फॉलिकल। इसके अंदर जो ये पिंक कलर में स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द oocyte सेल, प्राइमरी oocyte सेल। इसके बाहर जो ये सेल्स हैं दे आर द कॉर्टेक्स सेल्स। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल में जब लड़की प्यूबर्टी एज पे आती है तो इसमें चेंजेस आने शुरू होते हैं। पहला चेंज क्या होगा कि जो कॉर्टेक्स की सेल्स हैं ये थोड़ी एनलार्ज होना शुरू हो जाएंगी, जिससे बना प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा? ये जो प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte में एक तो मियोसिस 1 कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी और सेकेंडरी का मियोसिस 1 शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब एक फीटस मतलब अपनी मदर की वॉम में होती है, वो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 पर अरेस्ट हो जाती है। उसके बाद जो मियोसिस 1 का प्रोफेज रुक गया था, उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, मियोसिस 1 और फिर मियोसिस 2 कंप्लीट होना है। वो मियोसिस 1 कंप्लीट होगा जब लड़की प्यूबर्टी एज पे पहुंचेगी। अब यहाँ पर ये प्यूबर्टी एज में पहुंच गई। प्यूबर्टी एज में पहुंचने के बाद इसके प्राइमोर्डियल फॉलिकल में चेंजेज आ रहे हैं। क्या चेंजेज आ रहे हैं? एक तो अंदर ये पिंक कलर की oocyte सेल है, इसमें मियोसिस शुरू हो जाएगा और जो बाहर कॉर्टेक्स सेल्स हैं उनकी नंबरिंग बढ़ती जाएगी। कॉर्टेक्स सेल्स ज़्यादा होती जाएंगी, कॉर्टेक्स सेल्स कवर करती जाएंगी और इतनी कवर कर लेंगी कि ये एक दूसरे से कॉर्टेक्स सेल्स, जिनको ग्रैनुलोसा सेल कहते हैं, ये सेल्स इसको सराउंड करेंगी प्राइमरी आपके oocyte को, और अल्टीमेटली ये फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें क्या होगा? बहुत सारी सेल्स की लेयर होंगी जिनको हमने कवरिंग है, ये सारी की सारी, दिस ऑल आर द कवरिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई है और ये मियोसिस 1 कंप्लीट करके अब जब इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट होगी तब ये आपका मियोसिस 2 में जाएगा, लेकिन मियोसिस 2 इसमें अब कंप्लीट नहीं होगी। अब इसको बोलेंगे, ये जो पिंक कलर का दिस इज सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte के बाहर जो एक कंप्लीट, जब ये फुली मैच्योर हो जाएगा फॉलिकल, तो क्या क्या सेल लेयर होंगी? वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेकेंडरी oocyte खुद एक नॉन सेलुलर लेयर अपने बाहर डिपॉजिट करेगा जिसको कहते हैं जोना पेलिसुडा। ये जो प्राइमरी oocyte है, इसके बाहर जो ये लेयर है, ये बाहर लेयर एक मैंने जो कवरिंग की हुई है बिना सेल की, बस एक कवरिंग है, दिस कवरिंग इज़ द जोना पेलिसुडा, दिस इज नॉन सेलुलर। इसके बाद जो पिंक कलर की अगेन एक सेल की लेयर है जो इसको चारों ओर से घेरे हुए है, कोरोना बनाए हुए, कोरोना मतलब एक रिंग बनाए हुए है, दैट इज़ द कोरोना रेडिएटा सेल्स।
उसके बाद फिर एक और लेयर ऑफ सेल है, तीसरी लेयर ऑफ सेल, इसका नाम है क्यूमुलस। दिस इज़ नोन एज, जो ये तीसरी लेयर है दैट इज़ क्यूमुलस ग्रैनुलोसा। क्यूमुलस मतलब क्यूमुलेट हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं। उसके बाद कुछ ग्रैनुलोसा सेल बाहर की तरफ अरेंज हो जाती हैं, जिससे बीच में एक कैविटी क्रिएट होती है। उस कैविटी को कहते हैं एंट्रम, और इस कैविटी में एक फ्लूइड भरा रहता है दैट इज़ द फॉलिकुलर फ्लूइड, फॉलिकुलर फ्लूइड। और उसके बाद बाहर दो कवरिंग लेयर्स होती हैं। कवरिंग लेयर का मतलब दो सेलुलर लेयर्स हैं, जिनको कहते हैं, ये जो यहाँ पर बनी हुई है, दिस वन एंड द दिस वन, दीज आर द थीका। दिस इज़ इंटरनल थीका, दिस इज़ एक्सटर्नल थीका। ये पूरा एक, जब एक फॉलिकल कंप्लीट मैच्योर हो जाता है तो उसमें सेल्स इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं। सेल्स की अरेंजमेंट है ग्रैनुलोसा सेल्स की, और खुद की लेयर जो रिलीज की है एग ने, दैट इज जोना पेलोसिडा। एग की सेल की लेयर नहीं है, सिंपल एक नॉन सेलुलर लेयर है जो कवर की है, दैट इज जोना पेलोसिडा। उसके बाहर कोरोना रेडिएटा सेल्स, उसके बाहर इकट्ठी हुई ग्रुप ऑफ सेल दैट इज क्यूमुलस ग्रैनुलोसा सेल। और कुछ ग्रैनुलोसा सेल बाहर की तरफ इकट्ठी हो जाती हैं, दे आर जो पेरीफ्री पे हैं, पेरिफेरल ग्रैनुलोसा सेल्स। इनके बीच में एक कैविटी है, दैट इज कैविटी इज नोन एज एंट्रम, और बाहर दो थिकल लेयर्स हैं। इतना एक स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज़ द सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte है। अभी जो सेकेंडरी oocyte बना, अभी सेकेंडरी oocyte यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन चुका है, और इसमें हाईली डेवलप्ड सेल्स की लेयर है, इसलिए इसको बोलते हैं टर्चरी फॉलिकल। oocyte तो सेकेंडरी है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बना है कंप्लीट, दैट इज़ द टर्चरी फॉलिकल। दिस इज़ टर्चरी फॉलिकल। टर्चरी फॉलिकल अब बन चुका है। अब ये टर्चरी फॉलिकल 14th डे ऑफ ओव्यूलेशन पर बाहर आ जाएगा। सेकेंडरी oocyte यहाँ बाहर आएगा, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। और बाकी की जो इवेंट्स हैं, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा। जो ये रिमेनिंग सेलुलर पोर्शन था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सेलुलर एम्प्टी स्ट्रक्चर, लेकिन सेल्स का एक ग्रुप होगा जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। दिस इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ द अनदर स्ट्रक्चर, दैट इज़ द कॉर्पस ल्यूटियंस में, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को अब सिक्रेट करेगा। ये अब सेकेंडरी oocyte को बाहर रिलीज कर देगा, और जो रिमेनिंग सेलुलर पोर्शन है दैट इज नॉट द कॉर्पस ल्यूटियम। ये एक जनरल सा फॉलिकुलर डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद का इवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उससे रिलेटेड करेंगे।